नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक बतौरे। आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में सैन्य धाम के संबंध में बैठक आयोजित की है, जिसमें सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सैन्य धाम का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाए और कार्यों की चरणबद्ध कार्य योजना सुनिश्चित करके निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने कहा है कि सैन्य धाम के निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों के द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई समय पर पूर्ण की जाए, साथ ही सैन्य धाम भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। वहीं गदरपुर के मुख्य बाजार और स्थित प्राथमिक स्कूल में आज कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 200 बालिकाओं के लिए छात्रावास का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि गदरपुर क्षेत्र में प्रदेश का पहला छात्रावास बनाया गया है, जो कि गरीब बालिकाओं के लिए होगा, जिसमें SC, ST, OBC के साथ ही BPL वर्ग की बच्चियां यहां रहकर शिक्षा ग्रहण करेंगी। साथ ही मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि ऐसे और स्कूल प्रदेश भर में खोले जाने की सरकार की योजना है। जो कि आज 3,80,00,000 से ये हमारा भवन बन रहा है और फाइनल हो गया। आज इसका लोकार्पण भी हो गया। पूरे गदरपुर वासियों को मैं शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं विद्यालय शिक्षा के सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद दूंगा, ताकि समग्र शिक्षा अभियान के तहत गरीब बच्चों को निःशुल्क आवासीय विद्यालय की सुविधा दी है। मैं इसके लिए अपने समग्र शिक्षा अभियान और सेंटर के हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं धन्यवाद दूंगा। बढ़ते कोरोना के मामले और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जहां पर चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के सचिवों के साथ हुई बैठक पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा चुनाव टालना चाहती है क्योंकि बीजेपी चुनाव हार रही है। कांग्रेस जल्द चुनाव करवाने की मांग करती है। वहीं उन्होंने सवाल किया कि यदि कोरोना को संभालने में सरकार नाकाम है तो इस्तीफा दे दें। इनको त्याग पत्र देना चाहिए। यदि वो चुनाव टालते हैं तो हम उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। आप कोरोना के डर से व्यवस्था करने के बजाय। ऊधम सिंह नगर में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य के भाजपा छोड़ने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 24 जिला पंचायत सदस्यों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। इतना ही नहीं, करीब 78 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस का हाथ थामा है। पूर्व में विधायक प्रत्याशी रहे सुरेश गंगवार ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से जिला पंचायत अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। कांग्रेस में शामिल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी में घुटन महसूस होने लगी है। साथ ही बोले हैं कि ऊधम सिंह नगर में भाजपा 9 की 9 विधानसभा सीट हारेगी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदयाल ने सभी का स्वागत किया। जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में पूर्व है और उससे भी पूर्व, मैं सबको कांग्रेस में शामिल कराऊंगा और भारतीय जनता पार्टी का जनपद ऊधम सिंह नगर से मुझे विश्वास है कि 9 की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आने देंगे, सब कांग्रेस। ऐसे घर घर से आम आदमी से जुड़े हुए नेता श्री सुरेश गंगवार जी और उनकी धर्मपत्नी बहन रेणु गंगवार जी, जो कि जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा हैं, अपने तमाम जिला पंचायत साथियों और तमाम प्रधानगणों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूरी तरीके से भाजपा को दंडित करने के मूड और जिसको भी अपनी देश की, अपने स्टेटस की, अपने जिंदगी की चिंता है, जो महंगाई की मार से पीड़ित है, वो सारी जनता भी जो है परिवर्तन चाहती है। कालाढूंगी के कोठराबाग क्षेत्र में कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस अवसर पर 1 दर्जन से अधिक लोग ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2017 में भाजपा ने किए अपने वादे को पूरा नहीं किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आम जनता बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है। इस मौके पर कांग्रेस में बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ता हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी से
को त्याग कर कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं। कोटद्वार में गौरव सेनानी मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर कर्नल अजय कोठियाल ने सैन्य प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल सुनील कोटनाला से मुलाकात की और इस दौरान कर्नल कोठियाल ने सैनिकों को लेकर आम आदमी पार्टी का विजन स्पष्ट किया। कर्नल कोठियाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सैनिकों को साथ लेकर उत्तराखंड का नवनिर्माण करेगी। साथ ही आपका सैन्य प्रकोष्ठ हर विधानसभा में अपना संगठन बनाएगा। गठबंधन करा, तोड़ दिया, फिर अगले इलेक्शन में पूरी मेजोरिटी से आई। उस पार्टी ने 29 दिन के अंदर जब फुल मेजोरिटी में आई 26 अधिकारियों को जेल भेज दिया। उत्तराखंड के चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 25 में से 14 सीटें जीतकर बदलाव के संकेत दे दिए हैं। बता दें कि पंजाब चुनाव से पहले चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव हुए हैं। निगम चुनाव में आप पार्टी ने 35 में से 14 सीटें जीत ली हैं, जिससे बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड की जनता ने आप पार्टी पर यकीन किया है। जनता ने निगम चुनाव में आपको परचम लहराने का मौका दिया। बता दें कि आप पार्टी ने निगम चुनाव में ताकतवर मेयर और 2 पूर्व मेयर और भाजपा चंडीगढ़ यूथ अध्यक्ष को हराया है। रुड़की में कलियर विधानसभा क्षेत्र के ओम ग्रुप कॉलेज में पिछड़ा वर्ग का महासम्मेलन हुआ, जिसमें पिछड़े वर्ग के हजारों लोग सम्मेलन में पहुंचे। मुख्य अतिथि हरियाणा के कुरुक्षेत्र सांसद नायाब सिंह का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग को अनेकों योजनाएं देकर मजबूत किया है। केंद्र में 27 मंत्री बनाए हैं और साथ ही कहा कि सभा में पूर्ण बहुमत न होने के कारण 2014 में पिछड़ा वर्ग आयोग का बिल पास नहीं हो सका था, तो पीएम मोदी ने सबसे पहला पिछड़ा आयोग का बिल पास कराया। पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चे का विधानसभा के सम्मेलन हो रहे हैं। आज इस जिले में 3 सम्मेलन थे। माननीय नायब सिंह सैनी जी और जो हमारे यहाँ उत्तराखंड के राज्यसभा के सांसद हैं श्रीमान नरेश बंसल जी, वो सब लोग मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया और आज तक ओबीसी समाज इनसे वंचित था। अब ओबीसी समाज को जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, पूरा का पूरा ओबीसी समाज आज नरेंद्र मोदी जी को दोबारा फिर खुल करके समर्थन करेगा और कमल का फूल खिलाने का। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के प्रतिनिधि ने मधुबालाओं के साथ जमकर ठुक्के लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सांसद प्रतिनिधि का दावा करने वाले नरेन चंदेल मधुबालाओं के साथ जमकर डांस करते थकते नजर आए। असली चेहरा इनके सामने जो वीडियो वायरल हो रखी है, जिसमें ग्राम प्रधान भी बैठे हुए हैं और इस तरह के डांस अश्लील गाने चल रहे हैं, ये क्या हिंदू संस्कृति में इसको अच्छा माना जाता है? गदरपुर में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर प्रदेश से बाहर के अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। भुल्लर ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में कुछ नियुक्तियां ऐसी हुई हैं जो कि लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जबकि उत्तराखंड के युवक और युवतियां बेरोजगार बैठे हैं। जब इस मामले पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जी ने बिहार से अपने रिश्तेदारों को लेकर ला करके यहाँ नौकरी लगाने का काम किया। जो हमारे क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं, उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 23% से पार कर चुकी है और जहां हमारे उत्तराखंड के लोग अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गढ़वाल डीआईजी बनने के बाद पौड़ी पहुंचे केएस नगनियाल ने सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में डीआईजी नगनियाल ने कहा है कि चुनाव को लेकर पुलिस फोर्स पूरी तरह से अलर्ट रहे और संवेदनशील इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिससे अपराधों पर लगाम लग सके। डीआईजी ने कहा है कि बढ़ते साइबर अपराधों में भी कमी लाई जाए और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ डीआईजी नगनियाल ने कहा है कि कोविड मामले में लोगों को नियम का पालन कराया जाए।
उनके साथ इंटरेक्शन किया गया, उनकी समस्याएं सुनी गई और जो भी समाधान है उसको समाधान निकाला जाएगा। साथ ही मासिक एक अपराध गोष्ठी भी की गई है। इसमें सारे अधिकारी जितने भी थानाध्यक्ष है, सीओज है, सब लोग मौजूद थे। देहरादून में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रदेश पदाधिकारियों को लेकर चुनाव संपन्न हुआ है और चुनाव में रेखा नेगी को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। वही रेखा नेगी ने सभी कार्यकर्तियों को धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा है कि वे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हक के लिए लड़ती थी और आगे भी आवाज उठाती रहेंगी। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी अपने आंगनबाड़ी पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, उन्होंने मुझे समझा। मैं उनको नमन करती हूँ और पूरे प्रदेश की जितनी भी समस्याओं को लेकर मेरी बहनें आज जूझ रही हैं, मैं उनके तन मन से उनके साथ लगी रहूंगी हमेशा। मसूरी के लाढ़ौर छावनी में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले के समापन पर छावनी परिषद के GOC संजीव खत्री समेत कई अधिकारियों ने मेले में शिरकत की। उन्होंने मेले में लगी हुई दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान पहाड़ी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। मुख्य अधिशासी अधिकारी ने बताया है कि छावनी परिषद क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेले के माध्यम से लोगों को व्यवसाय के साथ रोजगार भी उपलब्ध होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक रहते हुए इसे सांसद हमारे जो भगत सिंह कोश्यारी जी थे, तो उनके उसमें जो है आदर्श ग्राम सभा बग्गा चौवन को जो है 14 किलोमीटर अंदर, शहर से 14 किलोमीटर अंदर है। तो यहाँ के लिए हमेशा मरीजों को परेशानी होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अथक प्रयासों से एक एम्बुलेंस यहाँ के लिए दे रखी है और यहाँ का जो ड्राइवर है वो पिथौरागढ़ के पर्वतीय इलाकों सहित पर्यटन क्षेत्र में मुनस्यारी में जमकर बर्फबारी हुई है। नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए हजारों की संख्या में यहां पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। मुनस्यारी के पर्वतीय क्षेत्रों में पूरी रात बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद इलाके में शीतलहर बढ़ गई है। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और CCTV सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 18002700 320। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। धर्म संसद के नाम पर कालीचरण महाराज की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए की गई अमर्यादित टिप्पणी से क्या देश का नहीं हुआ है अपमान? महात्मा गांधी पर टिप्पणी और गोडसे की महिमा मंडन के पीछे बीजेपी का हाथ होने के कांग्रेसों के आरोपों में है कितना दम? जनता मांगे जवाब में आज महाराज, महात्मा और माखौल शाम 7 बजे SP त्रिपाठी के साथ। मध्य प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक अधिकारी तैनात करने से
क्या स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार या फिर इस व्यवस्था के लागू होने से और पिछड़ेगा हेल्थ सिस्टम? ब्यूरोक्रेट्स व्यवस्था लागू होने के प्रस्ताव को लेकर प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा किए जा रहे विरोध के बाद क्या होगा सरकार का अगला कदम? जनता मांगे जवाब में आज चिकित्सक की चिंता। शाम 7:30 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यसली मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट के लिए बेचैन नजर आ रहे सियासी दलों की रणनीति है कितनी दमदार, और 22 में आखिर किसे मिलेगा ब्राह्मणों का आशीर्वाद? कमेटी बनाकर ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने में बीजेपी होगी सफल, या सपा परशुराम की मूर्ति और बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों का रुख अपनी ओर करने में होगी कामयाब? सत्ता का संग्राम में आज बिसात पर ब्राह्मण, शाम 5 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। में रविवार को पूरे दिन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे कि नए साल के जश्न को मनाने आए पर्यटकों ने जमकर बर्फबारी का आनंद भी लिया। खराब मौसम होने से ठंड में और ज्यादा इजाफा हो गया है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड, माड़ा गांव, रुद्रनाथ और नीति घाटी के गांवों में जमकर बर्फबारी हुई। ओली में तापमान -2, जोशीमठ में 4 डिग्री रहा। वहीं पिंडर घाटी के बरहमताल और भेकताल, रूपकुंड, वेदनी, बुग्याल में भी हिमपात हुआ। काशीपुर स्थानीय धर्म यात्रा महासंघ ने AIM पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का पुतला दहन किया और उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बता दें कि ओवैसी ने पुलिसकर्मियों को यह कहकर धमकाया था कि कल यदि सत्ता में योगी और मोदी ना रहें तो तुम्हारा क्या होगा। कि मोदी जी पहाड़ों पर चले जाएंगे और योगी जी मठ पर चले जाएंगे तो क्या होगा तुम्हारा। ये एक बहुत बड़ा आपत्तिजनक गलत बयान है। यू और मोदी पर्वतों में चला जाएगा तब तुम्हें कौन बचाएगा। आखिर इन शब्दों का प्रयोग करके असदुद्दीन क्या प्रमाणित करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट सुरखाल पाठक मरकनाली सड़क निर्माण को लेकर 151 क्रमिक अनशन के बाद बड़ा अनशन जारी रहा। वहीं आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों का स्वास्थ्य विभाग लगातार जांच कर रहा है। स्वास्थ्य बिगड़ने से आमरण अनशन पर बैठे दान सिंह भंडारी को उठाया गया और उनके बाद सुरेंद्र सिंह रोतेला आमरण अनशन पर बैठ गए। आंदोलनकारियों और ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को लेकर शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं क्षेत्र विधायक मीना गंगोला ने आचार संहिता से पहले बड़ी सौगात देने की बात कही। लगातार 2017 मार्च से जब से मैं जीत के आई हूँ उस सड़क के लिए प्रयासरत हूँ। वो ऑफलाइन थी, ऑनलाइन करवाई और बहुत पहले की वो सर्वे थी। हम लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। आज जो भारत सरकार से वो फाइल लौट के आई, ये रोड स्वीकृत 2021 कंप्लीट होने जा रहा है। 6 महीने से अनशन चल रहा है। तो समस्या ये तो खैर सभी को पता समस्या क्या होगी। 6 महीने से जो लोग अनशन में बैठे होंगे, बेरोजगार बच्चे अनशन में बैठे, महिलाएं। खबर काशीपुर से है। बाजपुर के चीनी मिल के गेट पर भूख हड़ताल कर रहे मृतक के आश्रितों को गन्ना मंत्री की समीक्षा अधिकारी ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवा दी। मृतक के आश्रित नियुक्ति की मांग को लेकर बीते 12 दिनों से हड़ताल कर रहे थे। समीक्षा अधिकारी के द्वारा मृतक आश्रितों को 2 दिन में उनकी मांग पूरा करने का आश्वासन दिया। हमने गन्ना मंत्री जी के समीक्षा अधिकारी आए थे, उनके आश्वासन से हमने धरना खत्म किया है। ये गन्ना मंत्री के समीक्षा अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। आप हमारे साथ कल देहरादून चलिए, वहाँ से आपको हम आदेश दिलवा देंगे।
काशीपुर के बाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खनन सामग्री से भरे वाहन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा गया कि दोनों पक्षों में ही जमकर फायरिंग तक हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। सुखदेव सिंह बब्बी और बब्बू नामधारी, ये लोग दोनों के हाथ में पिस्टल और हमारे वहाँ पे कांटे पे जाकर जहाँ हमारा प्लांट है तो इन्होंने तड़ातड़ गोलियां दोनों ने चलाई, जिनका के सीसीटीवी में फोटो है सारी, वो हमने निकाल के इनको पुलिस को दे भी दी। स्टॉक को लेकर के जो है कुछ आपस में कहासुनी हुई और संभवतः शराब पिए हुए थे, तो उसमें फायरिंग की एक शिकायत हमको मिली थी। हमारी टीमें गई थी उसमें दोनों पक्षों से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। खबर जसपुर से है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वैक्सीनेशन का काम तेजी से शुरू हो गया है, मगर वैक्सीनेशन को लेकर कुछ गड़बड़ी भी सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों की शिकायत है कि उन्हें वैक्सीन की एक डोज लगने के बाद दूसरा डोज बिना लगवाए ही ऑनलाइन सर्टिफिकेट शो कर रहा है। उसके बाद हमने देखा कि हमारा पापा के मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है कि उनको दूसरी डोज लग गई है 5 नवंबर को, लगभग 6 मंथ बाद। अब 6 मंथ बाद ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने कैसे उनको डोज लगा दी? ये भावनाओं से खेला जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा व्यक्तिगत भावनाओं को आहत किया जा रहा है। मेरे पूरे परिवार का मेरा सर्टिफिकेट बिना डोज लगे आ चुका है। ऐसे पता नहीं कितने लोगों का ऐसे सर्टिफिकेट आ चुका होगा। तो ये तो एक महामारी के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। सेकेंड डोज का लगभग 80% हमारा टीकाकरण हो चुका है। कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके मैसेज आ रहे हैं बगैर टीकाकरण के लिए। उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारी जगह से डाटा एंट्री हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ नहीं लगवा रहे हैं, यहाँ के बजाय किसी दूसरे प्रदेश में जाकर या कहीं पर भी अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। फिर भी हम देख रहे हैं किस वजह से हो रहा है। कुछ लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसकी जाँच की जा रही है। ये अभी आपके द्वारा ही मेरे संज्ञान में लाया गया है और बहुत ही गंभीर प्रकरण है, तो इसके द्वारा अभी जो पीएमएसएम से वार्ता की जाएगी और इसकी प्रकरण में जांच कराई जाएगी। खबर लालडांग से है, जहां पर क्षेत्र केटबड में हाथियों की सूचना लोगों ने वन विभाग को दी, लेकिन विभाग का अमला काफी देरी से पहुंचा, जिससे ग्रामीण भड़क गए। इसको लेकर ग्रामीणों और वनकर्मियों के बीच कहासुनी भी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते हाथियों ने खेत में तबाही मचाई और ग्रामीणों का जीवन भी इन हाथियों के कारण संकट में है। रुद्रपुर में वीर क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, विधायक राजकुमार ठुकराल समेत कई नेता अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शहीद ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को गोली मार दी थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।